श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना आने में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। और दोस्तों, आप सभी लोग शायद जानते होंगे इस बार का जो सावन का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप ये कह सकते हो कि भाई इस बार का जो सावन का महीना है वो महासंयोग वाला सावन का महीना है, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई सोमवार के दिन से जब कोई सावन का महीना शुरू हो रहा है तो भाई उस सावन के महीने में भगवान शिव जी का जो आशीर्वाद है उनके भक्तों पर कई गुना बढ़कर मिलता है। ठीक है। और दोस्तों, इस बार की जो सावन के महीने की खास बात यही है कि सावन का महीना शुरू भी सावन के पहले सोमवार से हो रहा है और खत्म भी जो है मतलब सावन का महीना पूरा भी सोमवार के दिन ही हो रहा है। सोमवार के दिन से ही शुरू होगा और सोमवार के दिन पर ही जो है सावन का महीना पूरा भी यहाँ पर होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार भगवान शिव जी की जो कृपा है वो कई गुना बढ़कर उनके भक्तों को जो है मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी लोगों को हमने पहले ही बता दिया है कि इस बार का जो सावन का महीना है वो 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से शुरू होगा। ठीक है। 22 जुलाई से इस बार जो है सावन का महीना शुरू हो जाएगा और इसी सावन के महीने के जो पहले दिन है या पहला सोमवार आप लोग कह लो, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक बेलपत्र वाला एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को सिर्फ और सिर्फ सावन महीने के पहले दिन ही किया जाता है। और इस उपाय को करने से हमारी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत मतलब भगवान शिव जी की कृपा होती है इस दिन, पहले सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को। ठीक है। तो इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और एक बेलपत्र वाला उपाय इस दिन ज़रूर करना। तो आखिर इस एक बेलपत्र वाले उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, वो आप लोग सुन लो। देखो, ये एक बेलपत्र वाला उपाय कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकता है। देखो, सावन महीने का पहला दिन हो और भले ही आपके पास 1 लोटा जल ना हो, 2 लोटा जल ना हो, जल हो ही ना, या आप बाहर भी गए हुए हो ना, तो आपके घर के पास में या आप जहाँ पर हो वहाँ पर पास में जो भी शिव मंदिर हो बस वहाँ पर पहुँच जाना और आपका ये उपाय पूरा भी हो जाएगा। ठीक है। अब वो कैसे होगा वो पहले आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सावन महीने का पहला दिन 22 जुलाई को है और पहला सोमवार भी 22 जुलाई को, क्योंकि इस बार जो सावन का महीना है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला जो नियम रहेगा दोस्तों इस दिन का वो रहेगा 2 लोटे जल का। अगर आप कोशिश कर सकें, अगर आपसे हो सके तो भाई 2 लोटा जल अपने साथ में ज़रूर रखना। जो उपाय है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, पहले उन लोगों के लिए हम बताते हैं जो विशेष रूप से यहाँ पर ये 2 लोटा जल चढ़ाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग 2 लोटा जल लेकर जा सकते हो तो भाई 2 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना। 2 लोटा कहने का मतलब है कि भाई 1 लोटा या एक कोई अगर आपके पास पात्र है या कटोरी है तो उसमें भी आप लोग जल लेकर जा सकते हो। कहने का मतलब है कि इस बार आप लोगों को इस सावन के महीने में अपने दोनों हाथों से जल चढ़ाना है। तो दोनों हाथों से जल चढ़ाने के लिए हमारे पास 2 पात्र होने चाहिए। अब वे आपके 2 लोटे हो सकते हैं, 2 कटोरियाँ हो सकती हैं या 2 कोई से भी पात्र हो सकते हैं। बस करना क्या है, अपने दोनों हाथों में आपको पात्र पकड़कर या 2 लोटा पकड़कर या 2 कटोरियाँ पकड़कर, एक कटोरी जो है एक हाथ में पकड़कर आपको एक दूसरे के आमने सामने शिवलिंग के ऊपर कर फिर उन दोनों पात्रों से एक साथ जो है अपने जल की धारा बनाते हुए शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करना है। इस तरीके से ये सावन में आप लोगों को 2 पात्रों का जो जल है या 2 लोटा जो जल वाला उपाय है ये करना है। ठीक है। तो सबसे पहला तो आप अगर 2 लोटा जल लेकर जा सकते हो, 2 पात्रों को जल लेकर जा सकते हो तो वो ज़रूर लेकर जाना। ठीक है। तो अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर जाना। देखो, अगर आप अपने पास अगर खुद की बेलपत्र लेकर जा सकते हो तो बेलपत्र भी ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि सावन महीने का जो पहला दिन है उस दिन सबसे बड़ा जो विशेष उपाय है वो एक बेलपत्र वाला उपाय ही है, जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ति यहाँ पर होगी। ठीक है। तो करना क्या है, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाना है ना। और आप अगर बाहर भी गए हुए हो, किसी और भी शहर में गए हुए हो, तो पास में जो शिव मंदिर पड़े वही वहाँ पर पहुँच जाना। ठीक है। शिव मंदिर में पहुँचने के बाद क्या करना है, अगर आपके पास जल है तो जल ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेलपत्र है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उपाय आप लोग ज़रूर कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान के दर्शन करना है। सावन का पहला दिन पहला सोमवार रहेगा तो भगवान के दर्शन करना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है। सबसे पहले अगर आप अपने 2 पात्रों का जल लेकर आए हुए हो तो दोनों पात्रों को अपने एक हाथ में पकड़कर जो है एक दूसरे के आमने सामने शिवलिंग के ऊपर करके इन पात्रों से शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल चढ़ा देना है। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है अब आपको अपनी वह बेलपत्र निकाल लेनी है जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो। ठीक है। तो देखो, अगर आप ये बेलपत्र खुद के परिश्रम से ला सकते हो, खरीद कर ला सकते हो या कहीं से ला सकते हो, तो पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि वह बेलपत्र आप खुद से लेकर आ जाओ। ठीक है। पर आपकी पूरी कोशिश करने के बावजूद या आप कहीं बाहर गए हुए हो, आपको बेलपत्र ना मिली हुई हो, तो फिर आप लोग उस जगह पर शिव जी के मंदिर सीधा आ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब करना क्या होगा कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको शिव जी से मतलब विनती करके, उनसे निवेदन करके, उनकी आज्ञा लेकर एक बेलपत्र उनके शिवलिंग से ऊपर से उठा लेनी है। ठीक है। एक बेलपत्र उठानी है। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं जो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठाओगे उससे जो है आपको धोना ज़रूर है ना।
क्योंकि वो बेलपत्र पहले से चढ़ी हुई होती है, किसी और ने चढ़ाई हुई होती है। तो जो बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठाओगे उसको एक बार धो ज़रूर लेना है ना। बाकी जो लोग अपने घर से बेलपत्र लेकर आएंगे उनको धोने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग शिवलिंग के ऊपर से उठाएंगे अनुमति लेकर, उनको उस बेलपत्र को धोना ज़रूरी है, ठीक है। तो करना क्या है, मात्र अपनी वह बेलपत्र को चाहे घर से लेकर आए हुए हो, चाहे शिवलिंग के ऊपर से उठाई हुई हो, उस बेलपत्र को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। बस ध्यान क्या रखना है, जब हम कोई मनोकामना के लिए, वो भी श्रावण के पहले दिन और पहले सोमवार को जो है, हम लोग अगर मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो उस बेलपत्र की डंडी का मुख हमारी तरफ होता है। हम जिस तरफ से शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उस तरफ उस बेलपत्र की डंडी का मुख हो, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख हमारी विपरीत दिशा में, है ना। तो इस तरीके से इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, भगवान से हाथ जोड़कर वहीं पर अपनी वो मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना जैसे ही बोल देते हो तो कहीं एकांत में बैठ जाना शिवलिंग के पास में ही जो है, और भगवान शिव जी को कुछ सेकंड्स तक निहारना। कुछ सेकंड्स तक निहारने के बाद भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान शिव, आज सावन महीने का पहला सोमवार है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। आपने जितना दिया है हमें बहुत सारा दिया है, आपका ऐसे ही सदैव आशीर्वाद जो है हम पर बनाए रखिएगा, ठीक है। ऐसी भगवान से विनती करके आशीर्वाद लेकर जो है भगवान को धोख देकर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। अगर आप लोग 2 लोटों में जल लेकर गए हुए होगे तो शिवलिंग पर से जो जल नीचे गिरता है जलाधारी से, उस जल की कुछ बूंदे या कुछ जल जो है अपने लोटों में ज़रूर लेकर आना है। दोनों पात्रों में लेकर आना है, एक पात्र में लेकर नहीं आना है। 2 पात्र लेकर गए हो तो दोनों पात्रों में थोड़ा थोड़ा जल लेकर आना है, और जल का आप चाहो तो घर में लाकर सभी सदस्यों को आचमन करा सकते हो या अपने घर में मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हो। इससे भगवान शिव जी की जो कृपा है वो पूरे सावन के महीने में आपके ऊपर होगी और पूरे साल भर भी आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। बस दोस्तों, यहाँ पर ये एक बेलपत्र वाला उपाय सावन महीने के पहले दिन और पहले सोमवार को जो है आप लोगों को जरूर करना है। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी, और आपको उपाय का जो फल है वो भी बहुत गुना बढ़कर मिलेगा, क्योंकि सावन महीने के पहले दिन की इतनी विशेष महत्वता होती है। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।